पार्ट के पार्ट 3 परमाणु की संरचना है, इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं परमाणु क्या होता है। परमाणु की बात करें तो परमाणु किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक क्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाता है। मतलब कोई पदार्थ हो, जैसे सिंपल बात है, ये मार्कर है तो इतना बड़ा मार्कर तो बना नहीं है, किसी किसी छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना हो। या जैसे सिंपल चाक होता है, चाक की बात करें तो इसमें कम से कम हजारों ऐसे छोटे छोटे कण मिले होंगे तब एक चाक बना होगा। तो इस पदार्थ में सबसे छोटा कण है, इसी को बोलते हैं परमाणु, बोलते हैं इसको परमाणु। तो इससे स्पष्ट होता है किसी पदार्थ में सबसे छोटी इकाई होती है उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, क्योंकि परमाणु कई परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं और अणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। परमाणु मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला होता है इलेक्ट्रॉन, फिर होता है प्रोटॉन, फिर होता है न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो माना गया परमाणु का आकार गोलाकार होता है। इसके केंद्र में सूक्ष्म सघन धनावेशी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं, और नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार कक्षा में लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। तो नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक में होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन उसके बाहर विभिन्न कक्षाओं, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है ऋण आवेश, होता है नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, विद्युत उदासीन होता है। इसीलिए ओवरऑल परमाणु विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। इसीलिए परमाणुओं को उदासीन माना गया है। अब हम बात करते हैं, इसमें एक चीज है पदार्थ। तो पदार्थ क्या, जब तक हम पदार्थ नहीं जानेंगे तब तक हमको परमाणु का कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। तो हम लोग चर्चा करें पदार्थ। पदार्थ की बात करें तो ब्रह्मांड के ऐसी सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनका एक निश्चित द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे चाक, कैस्टर, श्यामपट्ट, लकड़ी, ईंट, पत्थर, लोहा, पानी, दूध, दही, मट्ठा, ये सब क्या है? पदार्थ। मतलब जो चीजें हमको सब दिखाई दे रही होगी, जो दिखाई नहीं देती, जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन उसका भी निश्चित द्रव्यमान होता है, उसमें भी भार होता है और हवा भी स्थान घेरता है। तो हवा स्थान घेरता है, उसका कंसेप्ट ये, जैसे कोई छोटा सा गुब्बारा ले लें, शुरुआत में गुब्बारा पिचका रहता है लेकिन जब भी उसमें फूंक मारते हैं धीरे गुब्बारा फूल जाता है। इसका मतलब उतना स्थान घेरा है, इसीलिए हवा जो है, हवा ही गुब्बारा को क्या करता है? फुला देता है। इससे स्पष्ट होगा वायु में भी भार होता है और स्थान घेरता है। तो हवा भी क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थों की बात करें तो अवस्था के हिसाब से पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है, जो पदार्थ के प्रकार की बात करें, पहला है ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। दूसरा होता है द्रव अवस्था, और तीसरा है गैस अवस्था, गैस अवस्था। तो अगर ठोस, द्रव, गैस अवस्था तीनों की बात करें तो देखिए ठोस अवस्था और द्रव अवस्था, गैस, तीनों को हम लोग डायग्राम से देखते हैं उनके कण किस रूप में अरेंज रहते हैं। तो अगर ठोस की बात करें तो ठोस के कण एक दूसरे के एकदम पास पास होते हैं, इन कणों के बीच में कोई खाली स्थान नहीं होता है, मतलब कह सकते हैं अंतराल का स्थान नगण्य होता है। इसलिए ठोस का आयतन तथा आकृति दोनों निश्चित होता है। इनका आयतन और आकृति दोनों क्या होता है? निश्चित, क्योंकि कण के बीच में कोई गैप नहीं होगा। हम प्रेस करेंगे तो कण कहीं जा नहीं सकते, दूसरे से प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, कहीं जा नहीं पाते। इस अवस्था को बोलते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था का उदाहरण की बात करें तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, पानी। अब द्रव अवस्था की बात करें, द्रव अवस्था के कण ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर होते हैं, ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर होते हैं, जिनमें आकर्षण बल भी ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम होता है।
इसीलिए इनमें बहने का गुण पाया जाता है। द्रव को हम कहीं गिरा देंगे, एक स्थान दूसरे स्थान पे बहता है, क्योंकि कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। तो ये हो गया द्रव अवस्था। अगर द्रव अवस्था का उदाहरण बात करें तो इसका मुख्यतः जो उदाहरण है, दूध है, पानी है, तेल है, ये हो गया द्रव अवस्था। तो गैस अवस्था की बात करें तो गैस अवस्था कण एकदम दूर दूर होते हैं। गैस अवस्था का एकदम दूर दूर होता है, इसीलिए इनका आयतन आकृति दोनों अनिश्चित होता है, क्योंकि इन कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ही कम या कह सकते हैं नहीं होता है। इसलिए गैस बहुत तेजी से बढ़ता है, जितना खाली स्थान पाता है गैस पूरे स्थान में भर जाता है। ओके।